अभी एक और सॉन्ग मैं सुनने जा रही हूँ, गोडे लगी दर्द, खाल्टू मामा। आई होप सो कि आप लोगों ने ये सॉन्ग सुना होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ऐसी वॉइस आपको ज़िंदगी में दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी। ये है हमारे हिमाचल का पहाड़ी टैलेंट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। दोनों शीला की जवानी बैठी है मेरे सामने। दोनों सहेलियाँ बैठी है। मम्मी का ना थोड़ा सा गला खराब है, तो मम्मी धीरे धीरे गाएंगे, मामी गाएंगे जोर से। गोडे लगी बोला दरदा मामा गोडुआ गोडे लगी दरदेला तेला बुदुआ मामा गोडुआ गोडे लगी दरदेला ओरिया चलाऊ बोला मुनना गडुआ दोडे मुनना किसेला शेला बुदुआ मामा गडुआ दोडे मुनना किसेला चल तेरी बोला बुदुआ गडुआ जडिया शिवले रेला रेला बुदुआ गडुआ जडिया शिवले रेला ओ याद लगी तसा जुरी री मामा ओ गळाटुआ येजी केलेंडी कवेला कवेला हो बुदुआ मामा ओ गळाटुआ येजी केलेंडी कवेला ओई का पिठिरी दरदा मामा ओ गाळाटुआ गुणयर जोशिये देना ओ देना हो बुदुआ मामा ओ गाळाटुआ गुणयर जोशिये देना। लग रहा है ना मैं गा रही हूँ। जब मैं छोटी थी तो इनके घर में ना एक टेप रिकॉर्डर होता था, तो ये दोनों गाना गाती थी और उस टेप रिकॉर्डर में ये दोनों रिकॉर्ड किया करती थी। मुझे आज भी याद है। तो मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में ऐसे पढ़ती थी। हो सकता है कि इससे भी छोटी हूँ। तब पहली बार मैंने टेप रिकॉर्डर देखा था जो वॉइस रिकॉर्ड करता था, इनके घर में देखा था। तो मामा जी लाए थे वो टेप रिकॉर्डर, जो जिनमें ये दोनों अपनी गीत रिकॉर्ड किया करती और फिर सुना करती थी। एंटरटेनमेंट ऐसे होता था पहले हमारे यहाँ। अभी तो हर घर में फ़ोन है, एलईडी एलसीडी जो भी है, एंजॉयमेंट के साधन लोगों के पास छोटे छोटे स्पीकर हैं। तो उस ज़माने में ऐसे किया जाता था। मैंने वो ज़िंदगी जी है जब मैं ऐसे कान लगा के सुना करती थी, जैसे हम लोग रेडियो सुनते थे। रेडियो वाले ज़माने की बात हो रही है। अभी मामी से पूछते हैं हमें कि ये शौक़ इनको कहाँ से लगा, कहाँ से इनको लगा कि मुझे गीत गाने चाहिए, मुझे ये बामनू गाने चाहिए, कैसे इंटरेस्ट इनका जागा। तो चलिए पूछते हैं इनसे। मामी बताओ। मुझे बहुत शौक था, मैं टेप अपनी भाषा में बोल सकते हो। बहुत शौक था, टेप रिकॉर्डर में गाने गाती थी, शौक था। मामी बोल रहे हैं कि इनको बचपन से ही बहुत शौक था और इसलिए वो रिकॉर्ड करने का, रिकॉर्डिंग करने का, टेप रिकॉर्डिंग का। अभी बोल रहे हैं अगर 5 साल पहले की बात होती है, आजकल मुझे कोई भी बोलेगी रिकॉर्डिंग के लिए तो मैं करूँगी। मतलब सबसे पहले इंटरेस्ट कब हुआ? पहले भी तो था, कब लग गया कि मुझे गाना चाहिए? वैसे हो गया कोई 20 साल पहले। 20 साल पहले कैसे? 20 साल पहले किए गाए थे लोग गाना? ऐसे गाते थे, ऐसे गाते थे। अच्छे टेप रिकॉर्ड, इनके घर में टेप रिकॉर्ड था, उसमें हम रिकॉर्ड करते थे, फिर हम सुनते थे कि फिर हमको अच्छा लगता था, सुनिए उनको अच्छा लगता था। फिर ये और अच्छा करने के लिए ना फिर से गाते थे।
ताकि अच्छा पहले ऐसे ही होता था कि गाय चराने जाते थे, कंपटीशन होता था, तू ये वाला गीत गा, मैं ये वाला गाऊंगी, ऐसे ऐसे धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया। उस जमाने में तो टीवी नहीं होते थे कि हाँ इतने सारे साधन हैं, जैसे आजकल बहुत सारे साधन है कि आगे बढ़ा जाए, इंडियन आइडल जैसे स्टेज है बड़े बड़े, पर उस टाइम में ऐसा नहीं होता था, है ना। हमको शौक बहुत शौक था। है बहुत। तो सेम कंपटीशन भी नहीं होते थे पहले मेरे नहीं बारे होती में। थी, नहीं मेले में कंपटीशन नहीं होता था, मतलब गाने गाने का कंपटीशन होता था। चल मैं ये गीत गाना, तू ये गाना गाना, मैं मेरे अंदर हाँ मेरे अंदर नाटी बाणी, नाटी गाने की, नाटी नाटी गाने शौक था, नाटी गाने का। नाटी गाने का। पहले के ज़माने में ना अलग सी नाटी होती थी, लेकिन आजकल तो वो मॉडिफाई हो चुकी है। पहले की जो नाटी है मैंने देखी है, वो मतलब मौका मिलेगा तो कभी रिकॉर्ड करूँगी। वो बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट है, अलग तरीके से बिल्कुल धीमे धीमे नाची जाती है और उसके साथ गाने भी अलग से गाए जाते हैं। आजकल की जो हम नाटी गाते हैं वो तो अपने रिदम के हिसाब से चलते हैं, डीजे सॉन्ग के हिसाब से, उसी हिसाब से मॉडिफाई हुई है। उनके कुछ एक स्टेप है जो मॉडिफाई हुए पहले वाले हम अपने नाटी से से। गा के खुद नाचते थे। हाँ मुंह से गाना पहले ऐसा होता था, कोई डीजे नहीं होता था, एक इस तरफ से नाच रही है भीड़, एक इस तरफ से, तो वार पार कंपटीशन होता था गाने का भी और स्टेप का भी, है ना। मुझे बहुत शौक थे गाने गाने का, और पार नाचने का बहुत शौक था। तो उस जमाने के शौक कुछ अलग टाइप के होते थे और इस जमाने के शौक कुछ अलग टाइप के होते हैं। तो ये लोग ना बहुत खुश हो रहे कि मैंने इन लोगों की आज रिकॉर्डिंग करी है। आई होप सो कि आप लोगों को भी अच्छे लगे इनके सॉन्ग रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैं लोगों के इतने से भी काम आ पाऊँ, इतनी सी भी खुशी दे पाऊँ, तो मैं पहले उसके लिए तैयार हूँ। क्योंकि दूसरों को देख के मुझे खुशी मिलती है, दूसरे खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अच्छा लगता है कि किसी के चेहरे पर मेरी वजह से स्माइल आ रही है। तो मामी तो बहुत चाव करते हैं रिकॉर्डिंग का, तो मैंने इनको बोला था फिर कि एक दिन मेरे घर आना और फिर रिकॉर्डिंग करना। तो मम्मी ने आज इनको बुलाया था, तो फिर मैंने कहा चलो इनकी रिकॉर्डिंग करते हैं आज।